महासमुंद वासियों को मेरा प्रणाम, सभी बुजुर्गों को, सभी सम्मानीय साथियों को मैं प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम और युवा साथियों को सादर नमस्कार, जय जोहार। साथियों, कल देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी। मैं उनको स्मरण करते हुए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय है न्याय। न्याय है हमारे गरीब मजदूरों के साथ, न्याय की बात है हमारे छोटे उद्यमियों के साथ और न्याय है 130 करोड़ देश की जनता के साथ। साथियों, पिछले 2-2.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और मैं भी लगातार देख रहा हूँ कि कल एक बच्चे के सामने उसकी माँ दम तोड़ती है, एक बच्चे के लिए पिता दूध लेने जाया रहता है, उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता कि केंद्र की इस असंवेदनशील सरकार, बाहरी सरकार, इसमें सो कैसे पाते हैं। ऐसा न्यूज़ सुनने के बाद भी हमारे लाखों प्रवासी मजदूर अपनी जगह से दूर हैं, जन्म स्थान से दूर हैं और काम करने गए हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। साथियों, मैं मेरे साथ साथ हमारे देश के लाखों करोड़ कांग्रेस के हमारे साथी आज लाइव हुए हैं इस न्याय की मांग को लेकर, जिसमें महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विभिन्न स्थानों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। उनको सबसे पहले तो आप केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उनको उनके जहाँ के रहवासी हैं वहाँ तक निःशुल्क पहुँचाने की व्यवस्था करें। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि आप जो छोटे उद्यमी साथी हैं उनको आप वित्तीय कर्ज न दें, बल्कि उनको वित्तीय सहायता करें। तीसरा में हमारे जो गरीब मजदूर हैं उनको मनरेगा से काम दिया जाता है, उस काम को लगभग आप 150 दिन दे रहे हैं, उसको 200 दिन तक आगामी 2 साल तक दें। साथ ही गरीब परिवार जो हैं उनको 10,000 रुपया आप उनके खाते में भिजवाने की व्यवस्था करें। ये हमारे 4 प्रमुख मांगे हैं। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं कि ये मजदूरों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि इन 6 सालों में भाजपा के नेता कभी इन मजदूरों के दुख दर्द को समझने की कोशिश किए हैं, कभी इनसे मिलने की कोशिश किए हैं। आज हमारे नेता जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात करते हैं, वो सिर्फ कागजों में दिखता है। ये कहाँ जाएगा, इसके बारे में कहीं समझ में कुछ नहीं आता। जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 56 करोड़ रुपया आया विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न जो कारोबारियों द्वारा जो उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो पैसा मिला इस कोविड-19 से लड़ने के लिए, उस पैसे को वो बरोबर जितने भी पैसे आए हैं सभी जिलों में बरोबर बांट दिए। और वैसा ही इनको करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी लगातार कटाक्ष करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही है, जिसमें 1815 रुपये में केंद्र सरकार धान खरीदती है। हमने 2500 रुपये में उस धान को खरीदने का फैसला किया। एक समय में धान का कटोरा कराने वाला ये छत्तीसगढ़ प्रदेश आज भी किसानों के लिए एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा के रूप में भूपेश बघेल जी का जन्म हुआ है। किसान लगातार दम तोड़ रहे थे। पिछले 15 साल भाजपा की यहाँ सरकार रही और किसानों के साथ लगातार
ठगी करते आ रहे थे। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसानों का धान 25 रुपये में खरीदे, 685 रुपया भी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में इनको पैसा दिया जा रहा है किसानों को बोनस के रूप में। और केंद्र की सरकार जब आज से 6 साल पहले इनका एक एजेंडा था, जब चुनाव लड़ रही थी, तो हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो क्या ऐसा किसानों का आय दुगना करते हैं? मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप आय दुगनी करने की बात करते हैं, कुछ फैसले ले लीजिए। मत करिए राजीव गांधी जी के नाम में कोई योजना मत डालिए, लेकिन ऐसा कोई फैसला तो लीजिए जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाए। आप मालूम है आप किसी एक्सपर्ट की बात नहीं सुनते हैं, मत सुनिए, ये आपकी आदत है नहीं सुनने की। लेकिन किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं तो कम से कम भूपेश बघेल जी जो किसानों की आय दुगना किए हैं, उस काम को आप किसी भी नाम में, किसी भी, चाहे दीनदयाल जी के नाम में कर लें, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में करके आप किसानों के लिए ये न्याय योजना अवश्य शुरू करें, तभी किसानों के साथ न्याय होगा। साथियों, अभी लगातार मैं देख रहा हूँ राज्य सरकार के हमारे जितने भी नेता हैं, भाजपा के नेता, वो लगातार भूपेश बघेल जी के ऊपर कटाक्ष करते आ रहे हैं। यहाँ की अगर 30 दिन में बेड की व्यवस्था हो जाती है तो बोलते हैं कि उसमें भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन मार्क लगाने का, क्योंकि 15 साल तक इस प्रदेश में आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। आपने 15 सालों में क्या व्यवस्था दिया है वो आप पहले समझिए। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इनसे आपको सीखना चाहिए, भूपेश बघेल जी से सीखना चाहिए। कैसे किसानों के साथ न्याय किया जाता है, कैसे आज मजदूरों के साथ न्याय किया जाता है, कैसे उन्होंने पिछले 3 महीनों में लगातार हर बीपीएल परिवार को चावल दिया मुफ्त में, और आदिवासी भाइयों को चना भी दिया, नमक भी दिया मुफ्त में। और उनके निर्देश पर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने आगे आकर प्रवासी मजदूरों के लिए आज भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो भूखे मर रहे हैं उसके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप कहीं से भी एक कार्यकर्ता एक जिले में उठा के देख लीजिए, एक ब्लॉकों में उठा के देख लीजिए, किसी को अगर मदद चाहिए प्रवासी मजदूरों को गाड़ी की, उसकी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार के विभिन्न विधायकगण, विभिन्न हमारे कांग्रेस संगठन के लोग आगे आकर इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की है। अपने पैसे को दे देकर इनको अपने गंतव्य स्थान तक भेजने की व्यवस्था की है। मैं फिर से इस केंद्र की बहरी सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारी इन 4 मांगों को सुने और अमल में लाएं। सबसे पहले हमारे जो गरीब मजदूर साथी हैं उनके खाते में आप 10-10 हज़ार रुपया डालें। दूसरा, जो हमारे मजदूर साथी फंसे हुए हैं विभिन्न स्थानों पे, उनको अपने पैतृक जगह पे लाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करें, ट्रेनों की व्यवस्था करें, लाने ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करें। तीसरा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे छोटे व्यापारी साथी, छोटे उद्यमी साथी, छोटे उद्योगी साथी, उनके लिए आप जो कर्ज की व्यवस्था कर रहे हैं वो कर्ज की व्यवस्था न कर वित्तीय सहायता उनको प्रदान करें। और चौथा नंबर का है, मनरेगा के जो मजदूर साथी हैं उनको आप 150 दिन तक काम दे रहे हैं, उनको आप 200 दिन तक, आगामी 2 सालों तक आप काम दें, 200 दिनों तक, जिससे न्याय होगा हमारे मजदूरों के साथ, जिससे न्याय होगा हमारे किसानों के साथ, जिससे न्याय होगा हमारे छोटे उद्यमों के साथ, जिससे न्याय होगा हमारे देश की जनता के साथ। धन्यवाद।